पहला प्रश्न, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो किस रूप में देखा जाना चाहिए? संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए तीसरा प्रश्न है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? डाल्टन विधि के प्रतिपादक हेलन पार्कहर्स्ट हैं। और चौथा क्वेश्चन देखिए, सूर्य किन गैसों से मिलकर बना है? सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीवी घटक के अंतर्गत आता है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और संघटक, ये तीनों क्या हैं? जीवी अपघटक के अंतर्गत आते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, बारहसिंघा में कौन सा समास है? तो बारहसिंघा में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? तो क्या अर्थ है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। और देखिए जो आठवां प्रश्न है, भारत का पहला तितली पार्क कौन सा है? तो भारत का पहला तितली पार्क बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। और ये कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और देखिए हम कुछ पार्क से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। नवा क्वेश्चन देखिए, संवाद विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो संवाद विधि के प्रतिपादक प्लेटो हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भुजंग किसका पर्यायवाची है? भुजंग जो है सर्प का पर्यायवाची है। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, यहाँ है प्राथमिक, यहाँ है प्राथमिक। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों के किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो किस तरह स्थान दिया जाना चाहिए? ऐसी रचनाएं जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हों, यहाँ पे हो है जुड़ी हों, और जिनमें भाषा की अलग अलग क्या हों? छटाएं हों। अगला क्वेश्चन देखिए जो 12वां प्रश्न है, एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसे बनता है? तो उल्टा बनता है। हमेशा एक वृक्ष का जो पिरामिड बनेगा उल्टा बनेगा। और देखो 13वां प्रश्न है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, दलदली क्षेत्रों से कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली क्षेत्रों से मीथेन गैस निकलती है। देखिए जुगाली करने वाले पशु के मुख से मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलती है और दलदली क्षेत्रों से भी मीथेन गैस निकलती है। और 16वां क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। और 17वां क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। 19वां क्वेश्चन, धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। और पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। तो जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, और धान का जो पौधा होता है नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 20वां प्रश्न है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होने का जो कारण है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। और 21वां प्रश्न देखिए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 22वां प्रश्न, पीने के पानी में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट नामक रोग होता है। और 23वां प्रश्न, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? सामाजिक संरचना का सिद्धांत नाम से जानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और एक आपका है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और देखिए जो 24वां प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या प्रस्ताव है? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होते हैं। और देखिए जो 25वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे।
और देखिए 26वां जो प्रश्न है, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो आर्सेनिक और फ्लोराइड हैं। अगला प्रश्न, पियाजे की अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो क्या कहते हैं? समायोजन के द्वारा। और देखिए जो अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। 29 क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को बना। और वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1980 को बना था। और देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो 1972 में बना था। इकोक्लाइन क्या है? अब देखिए जो इकोक्लाइन है, दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को इकोक्लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किसने बताया कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है? तो किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। और देखिए जो अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से हैजा, पीलिया, टाइफाइड, पेचिस आदि रोग होते हैं। और देखिए जो 33वां प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फारमैन ने सर्वप्रथम ओजोन परत क्षरण का पता लगाया था। और देखिए जो अगला प्रश्न है 34 प्रश्न, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो 10% देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? लिंडेमान हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है 35 प्रश्न, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है। और 36 क्वेश्चन देखिए, वह मृदा जल जिसे पौधे अपने जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? केशिका जल कहते हैं, इंग्लिश में कैपिलरी वाटर। यही जल होते हैं जो पौधे अपने जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, कवक तथा शैवाल के बीच सहजीविता का कार्य कौन करता है? लाइकेन करता है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और सबसे वीडियो आप देख सकें।